गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो चलिए गाइस, विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए चीज़ों को शुरू करते हैं। इसी के साथ गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। आज जैसे कि आप सभी का पेपर है BD 105 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट का, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की क्लास। विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय 75 क्वेश्चन की बात करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में पूछे गए, तो जो अभी हाल ही में एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसमें को गाइस वहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, यानी कि वहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इन 75 क्वेश्चन में से मैं एटलीस्ट कह सकता हूँ कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको यहीं से फंसेंगे आपके एग्जाम में। तो एग्जाम में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा फंसेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो गाइस, ये पेपर है बिल्कुल सेम एज इट इज़, आपका ही पेपर ऐसा ही आता है, ठीक है। बस यहाँ पे 75 क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सेट सी है जिसको मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे जरूर बनेंगे, जरूर फंसेंगे आपके, एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन जो अगर बात करें, थोड़ा फास्ट चलूँगा ताकि जल्दी कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन 1 में कहा गया है कक्षा में किस प्रकार का अनुशासन होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिए, कक्षा में किस प्रकार का अनुशासन होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन जो अगर बात करी गई है, बोला गया है निवारक अनुशासन। सेकंड बात करी गई है सहायक अनुशासन, देन सुधारात्मक अनुशासन। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ये सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 22 की बात करते, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। विषयों को बनाए रखने हेतु क्या सिद्धांत है। तो कौन कौन सिद्धांत है, सहायक भी है और समाज का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। और तीसरा बात करते हैं तो बात करिए प्यार, विश्वास, अच्छी छवि और समन्वय भी, यानी कि ऑप्शन डी इसका भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 3 की, विषय ज्ञान के रूप में क्या है। विषय ज्ञान के रूप में क्या है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट सामग्री ज्ञान, दूसरा पाठ्यक्रम ज्ञान, तीसरा शैक्षणिक ज्ञान, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। फोर्थ की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा अकादमिक अनुशासन की विशेषता नहीं है। अब यहाँ पूछा गया कौन सी एकेडमिक अनुशासन की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यानी कि विशिष्ट शब्दावली वाले अनुशासन, यानी कि डिसिप्लिन हैविंग स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी, ऑप्शन डी। फिफ्थ की बात करते हैं, अनुशासन की प्रकृति के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है। तो कौन सा सत्य है, तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर की जो अगर बात करता हूँ तो अनुशासन सीखने से संबंधित। सेकंड बात करते हैं, अनुशासन का तात्पर्य एक आदेश है। थर्ड की बात करते हैं, यह सिद्धांत का अवधारणा है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 6 की बात करते हैं, शैक्षणिक उद्देश्यों का मूल स्रोत है। तो शैक्षणिक उद्देश्यों का मूल स्रोत की बात करी गई है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका कौन सा हो जाता है, ह्यूमन एक्सपीरियंस बोल सकते हैं या फिर मानव अनुभव बोल सकते हैं, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 7th की बात करते हैं। 7th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, किसने कहा है। तो यह आपका किसने कहा है, तो यह आपका सुकरात ने कहा है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 8th की बात करें, निम्न में से कौन सा सही है। तो इन सब में से कौन सा सही है ये पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जिसमें बात करी गई है क्या आवश्यकताओं की प्रेरणा से घनिष्ठ संबंध होता है, यानी कि नीड आर क्लोजली रिलेटेड टू मोटिवेशन। 9th की बात करते हैं, शैक्षिक अनुसंधान ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है। तो जिसका संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कॉलेज स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विशिष्ट विषय, यानी कि स्पेसिफाइड सब्जेक्ट विद द थॉट एट कॉलेज लेवल। 10th की बात करते हैं, कोठारी आयोग ने कुल राष्ट्रीय की कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने का सिफारिश की। कोठारी आयोग ने कुल राष्ट्रीय आय की कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने की बात करी गई थी, तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर आपका 6% हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके में रिपोर्ट होने के पूरे चांसेस हैं। 11th की बात करते हैं। 11th में पूछा गया है, अंतः विषय सीखने को बढ़ावा देने को की रणनीति में से एक है। तो कौन सी रणनीति में से एक है ये पूछा जा रहा है हमसे। तो इसका जो अगर मेरे अकॉर्डिंग आप आंसर जाना चाहते हैं तो सेल्फ लर्निंग होगा, यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि स्व अधिगम, यानी कि वन ऑफ द स्ट्रेटेजीज टू प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग इज, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट बात करते हैं 12th की। 12th में पूछा गया है शैक्षणिक विषयों की आवश्यकता है। तो शैक्षणिक विषयों की आवश्यकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुलफिल रिक्वायरमेंट्स नीड टू एकेडमिक डिसिप्लिन, यानी कि आवश्यकताओं को पूरा करना। 13th की बात करते हैं, मानव के व्यवहार प्रतिमानों के अनुसार विषयों को कितने भागों में बांटा गया। तो विषयों को 4 भागों में बांटा गया, यानी कि ऑप्शन 4 सेकंड ऑप्शन यानी कि 4 करेक्ट हो जाएगा। 14th की बात करते हैं, संदर्भित पुस्तक तथा पाठ्य पुस्तकों द्वारा प्राप्त ज्ञान क्या कहलाता है, ठीक है।
तो ये आपका विषय वस्तु ज्ञान भी हो जाएगा, पाठचर्या ज्ञान भी हो जाएगा, शैक्षणिक विषयों का ज्ञान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 15 की बात करते हैं, निम्न में से कौन स्कूल शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। इसमें पूछा कौन सा स्कूल शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो ध्यान रखिएगा छात्रवृत्ति प्रदान करना, यानी कि कह सकते हैं ऑप्शन सी जो है आपका वो नहीं होगा। बाकी सारे के सारे स्कूल के उद्देश्य हैं, यानी कि शैक्षिक तर्कवाद भी है, मानवतावाद भी, सामाजिक दक्षता भी है। 16 की बात करते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखिएगा माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 17 गाइस ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लास्ट जो क्वेश्चन आपका लास्ट यानी कि कल का जो एग्ज़ाम था उसमें भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है आपका, मैंने लास्ट में बताया भी था आपको। और जो आपका कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन 102 पेपर कोड था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, यानी कि ये क्वेश्चन और आज भी आने के चांसेस है। तो ध्यान रखिएगा नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न जो लागू किया गया 2020 में, वो आपका 5-3-3-4 को लागू किया गया है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 18 की बात करते हैं, आवश्यकता पदानुसार का सिद्धांत किसने दिया, तो ये आपका किसने दिया था, मास्लो ने दिया था, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 19 की बात करते हैं। 19 में पूछा गया माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा शिक्षा के किन उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, तो सारे के सारे ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट होंगे, उपयुक्त सभी। तो पहला बात करी गई है इसमें लोकतंत्र की नागरिकता का विकास, बिल्कुल सही। व्यावसायिक दक्षता की में वृद्धि, बिल्कुल सही। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, ये भी सही है। 20 की बात करते हैं, अनुशासन का प्रकार नहीं है। इसमें पूछा कौन सा अनुशासन का प्रकार नहीं है, तो ध्यान रखिएगा ट्रांस डिसिप्लिनरी नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी नहीं है। बाकी सारे के सारे आपके डिसिप्लिन के प्रकार हैं कह सकते हैं। क्यूरा शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो ध्यान रखिएगा क्यूरा शब्द का शाब्दिक अर्थ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दौड़ का मैदान, ये बहुत ज़्यादा पूछने के चांसेस हैं। क्यूरा मीनिंग ऑफ द क्यूरेर, हिंदी में क्यूरेरे, ठीक है, बाकी क्यूरा भी बोल देते हैं इसको। तो दौड़ का मैदान ढंग से रट लीजिए, क्वेश्चन आने का बहुत चांस है। 22 की बात करते हैं, विद्यालय पुस्तकालय को कहा जाता है, तो विद्यालय पुस्तकालय को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा जो लाइब्रेरी होती है उसको हम लोग विद्यालय का हृदय कहते हैं, यानी कि हार्ट ऑफ द स्कूल। नेक्स्ट 23 की बात करते हैं। 23 प्रश्न पूछा गया है, पाठ्य पुस्तक के चयन का आधार क्या है, तो पाठ्य पुस्तक के चयन का आधार हमसे यहाँ पे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन कह रहा है पाठ्य पुस्तक का प्रस्तुतिकरण, पाठ्य पुस्तक के लेखन और पाठ्य पुस्तक की शुद्धता। नेक्स्ट 24 गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम के जनक कौन है, तो ध्यान रखिएगा इसके जो जनक है आपके वो आपके जॉन डीवी है, यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड ऑफ करिकुलम के जो बोल सकते हैं राइटर जो है या जनक जो है वो आपके जॉन डीवी, गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम, ऑप्शन सी। 25 की बात करते हैं, सामाजिक विज्ञान का संबंध, तो सामाजिक विज्ञान का संबंध आपका किससे हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन है मनुष्य के जन्म से, मनुष्य के संगठन से, मनुष्य के विकास से, सारे सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक विज्ञान की शाखा है, तो शाखा है पूछा गया, तो सारी की सारी शाखा प्राकृतिक विज्ञान की ही है। भौतिक विज्ञान भी हो जाएगा आपका जो अगर बात करता हूँ, रासायनिक विज्ञान भी और जीव विज्ञान भी, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 27 की बात करते हैं, 1966 के शिक्षा संचार जिसे मुदालियर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत है, और यहाँ पे मुदालियर कमीशन ना होके, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए कोठारी कमीशन, तो कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग हम इसको कह सकते हैं डीएस कोठारी, बाकी क्वेश्चन में आ रहा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आवश्यकता पदानुसार सिद्धांत में शीर्ष का कौन सा आवश्यकता होती है, तो शीर्ष की कौन सी आवश्यकता होती है, तो आवश्यकता पदानुसार सिद्धांत में शीर्ष पर होता है, तो शीर्ष पर आपका रहेगा इसमें आत्म अनुभव, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। 29 की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो बात सकते हैं एनसीईआरटी की फुल फॉर्म जो होती है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण, ये कह सकते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च। अब इसी के साथ आप लोग एक क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लीजिएगा, यूजीसी की फुल फॉर्म, किसकी, यूजीसी। अब यूजीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, चलिए लघुवात बता देता हूँ, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या होगा, यूनिवर्सिटी UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी, ठीक है, ग्रांट कमीशन, COMMISSION, ठीक है। तो यूजीसी की फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी की नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग,
यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। 30 की बात करते हैं, निम्न में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है? तो ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि ये पूछा गया है। तो इसमें ध्यान रखिएगा आपके सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि प्रत्यक्ष विधि भी, आगमन विधि भी, निगमन विधि भी, यानी कि ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट 31 की बात करते हैं। तो 31 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, निम्न में से निम्न में से कौन सा मूल विषय वर्ग यानी कोर डिसिप्लिन मूल विषय वर्ग है? तो मूल में गाइस ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी मूल विषय जो है वो आपका शिक्षा भी है, इंजीनियरिंग भी है, गणित भी है। नेक्स्ट 32 सर्वाधिक अध्ययन विषयों का उदय की शताब्दी। सर्वाधिक अध्ययन विषयों की जो शताब्दी है वो कौन सी है? ध्यान रखिएगा सर्वाधिक अध्ययन विषयों की, तो आपकी 19 शताब्दी होगा, ऑप्शन 9 ए करेक्ट 19। 35 विशिष्ट समय के कवर किए गए किस विषय की रूपरेखा है? ठीक है, तो किसकी रूपरेखा है? तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर आपका कौन सा आएगा? पाठ्यक्रम, यानी कि ऑप्शन बी सिलेबस। नेक्स्ट 34 की NEP 2020 के अनुसार सीखना होना चाहिए। तो सीखना कैसा होना चाहिए? तो ये आपका अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंटल, अनुभवात्मक होना चाहिए, ऑप्शन सी। 35 की बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की ड्राफ्टिंग कमेटी अध्यक्ष कौन सी है? तो इसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो कौन से? के कस्तूरीरंगन, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन है? के कस्तूरीरंगन। ये क्वेश्चन आपके कल वाले क्वेश्चन में भी पूछा गया, जी से रिलेटेड क्वेश्चन था। 36 की बात करते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है वो आपका हो जाएगा सभी स्कूलों की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। 37 की बात करते हैं, स्वतंत्रता के बाद कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई हैं? तो ध्यान रखिएगा सिर्फ 3 ही लागू हुई हैं। अब कौन कौन सी लागू हुई हैं, कौन कौन सन में लागू हुई हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहली आपकी हो जाएगी 1968। दूसरी आपकी इसमें लागू हुई है वो हुई है 1986। और तीसरी जो अभी अभी लेटेस्ट में लागू हुई है 2020, जिसका जो मॉडल है वो क्या है? 5334। जो फॉर्मेट है वो क्या है? 5+3+3+4। इस फॉर्मेट को ढंग से याद कर लीजिए, 2 एग्जाम में आ चुका है, आज वाले में आने के चांसेस है। तो स्वतंत्रता के बाद में देश की कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है? 3 हुई है। कौन कौन सी? 1968 में, 1986 में, 19 और 2020 में। 38 की बात करते हैं। 38 में क्या पूछा गया? कोठारी आयोग के प्रतिवेदन का क्या नाम है? तो प्रतिवेदन का जो नाम है वो आपका हो जाएगा शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति, एजुकेशनल नेशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट 39, निम्न में से किसने उच्च माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव दिया? तो किसने दिया है? तो ये ध्यान रखिएगा ये आपका हो जाएगा मुदालिर आयोग, यानी कि ऑप्शन सी। निम्न में से किसने यहाँ पर बात करेगी उच्च माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल। तो बहुउद्देशीय स्कूल को ध्यान में रख के मुदालिर आयोग आएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 40, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 का गठन कब किया गया था? तो ये आपका हुआ था केंद्रीय शिक्षा सलाहकार की अनुमति पर, यानी कि सेंट्रल एडवाइज़र बोर्ड ऑफ एजुकेशन। 42 की बात करते हैं, मसलों ने अपने आवश्यकता सिद्धांतों में कितने प्रकार की आवश्यकताओं का वर्णन किया? तो ध्यान रखिएगा इन्होंने अपने 5 प्रकार की आवश्यकताओं का वर्णन किया, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 42 पाठचर्या में अध्ययन विषय में संशोधन एवं बहिष्करण की कौन सी सामाजिक कसौटी नहीं है? ये पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा आर्थिक नहीं है, यानी कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं है, बाकी सारी की सारी चीज़ें हैं। 43 की बात करते हैं, भारत में विषय वर्ग में आधुनिक पक्ष का परिदृश्य शिक्षा की सार्वभौमिक आधुनिक पक्ष परिदृश्य है शिक्षा का। पहला ऑप्शन शिक्षा का सार्वभौमिक, दूसरा बालिकाओं की समान शिक्षा, तीसरा विश्व शांति की विकास और उपयुक्त सभी। तो बेस्ट ऑप्शन उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। 44 की बात करते हैं, गणित विज्ञान की रानी है। तो गणित विज्ञान की रानी जो है गाइस ध्यान रखिएगा गैस है, यानी कि गैस हो, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, और 45 निम्न में से विज्ञान की कौन सी विशेषता नहीं है? ये पूछा गया है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव जो है वो आपके नहीं है, या आप बोल सकते हैं व्यक्तिनिष्ठ नहीं है। क्या
व्यक्तिनिष्ठ नहीं यानी सब्जेक्टिव नहीं, ऑप्शन ए नहीं है, बाकी सारी की सारी हैं। भूगोल विषय कौन से अन्य विषय से संबंधित है, तो ये उपरोक्त सभी से संबंधित रखता है, अर्थशास्त्र से भी, विज्ञान से भी और गणित से भी। नेक्स्ट 47 की बात करते हैं, सामाजिक अध्ययन विषय हैं, तो सामाजिक अध्ययन विषय की बात करी गई है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका अंतः अनुशासन या बोल सकते हैं इंटरडिसिप्लिन हो जाएगा। सोशल स्टडीज़ इज द सब्जेक्ट ऑफ अंतः अनुशासन यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी। नेक्स्ट 48 की बात करते हैं, अब यहाँ पे वही चीज़ आ गई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना विभक्त की गई थी। तो कार्य योजना, जब कार्य योजना की बात आती है तो हमेशा ध्यान रखिएगा 24 भागों में बात करी गई है, और यहीं बात करी जाती सभी पहलुओं की, तब 12 भाग आएंगे, ठीक है। तो समझिएगा कार्य योजना या बोल सकते हैं वर्क, ठीक है। तो एक सेकेंड, राइट आंसर जो होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का कार्य योजना। तो कार्य योजना में आपके 24 भाग आएंगे, ध्यान रखिएगा। वर्क प्लान डिवाइडेड इन 24 पार्ट्स, और 12 पार्ट्स किस में आएंगे, तो सभी पहलुओं में, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सभी, ठीक है, सभी पहलू। जब सभी पहलू लिखा होगा यहाँ पे कार्य योजना की जगह पर, तब आपका 12 आएगा, और यहाँ पे जब कार्य योजना लिखा होगा तब आपका कार्य योजना लिखा होगा तो 24 भाग में है, और सभी पहलू लिखा होगा तो आपके 12 भाग होंगे। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा आज के एग्जाम में। 49 की बात करते हैं, और जिसने इस वीडियो को देखा है बहुत ज़्यादा बढ़िया स्कोर करके आएगा, बाकी जिसने नहीं देखा दैट्स योर चॉइस। 49 की बात करते हैं, पेज सेटिंग स्कूल बाद में परिवर्तन हो गए। तो पेज सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था पेज सेटिंग से, कह सकता हूँ मैं। जो आपका सेकंड पेपर था कंटेम्प्रेरी इंडिया, वहाँ से पेज सेटिंग का क्वेश्चन एक बना था। तो पेज सेटिंग जो है आपका, ध्यान रखिएगा, वो आपका नवोदय विद्यालय हो जाएगा, ठीक है। पेज सेटिंग का मतलब ही होता है नवोदय विद्यालय। पेज सेटिंग स्कूल लेटर चेंज, जो पेज सेटिंग जो स्कूल थे किस में चेंज कर दिए गए थे, वो आपके नवोदय विद्यालय में चेंज कर दिए गए थे। पेज सेटिंग स्कूल के बाद परिवर्तन हो गए थे तो नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय को पेज सेटिंग बोलते हैं, या पेज सेटिंग को नवोदय, दोनों को आपस से रिलेट करके याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष की बात करी गई है, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के जो अध्यक्ष थे आपके, वो यहाँ पे आपको जाएंगे अशोक गांगुली नहीं, सैम पित्रोदी, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन है, सैम पित्रोदी। नेक्स्ट 51 की बात करते हैं, डिसिप्लिन शब्द किस भाषा से निकला है, तो सभी को मालूम है लैटिन भाषा से लिखना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 52 निम्न में से कौन सी स्कूली शिक्षा का उद्देश्य नहीं, अब स्कूली शिक्षा का उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, छात्रवृत्ति प्रदान करना यानी कि प्रोवाइड स्कॉलरशिप देना कोई उद्देश्य नहीं है, बाकी सारी की सारी उद्देश्य हैं। छात्र के लिए अनुशासन आवश्यक है, तो ध्यान रखिएगा सरल अधिगम, ज्ञान का अर्जन, विषयों के चुनाव हेतु, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 54 की बात करें, ज्ञान का अर्थ है, तो ज्ञान का अर्थ क्या है ये पूछा गया है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है यह एक शक्ति है, यह कार्य करने की क्षमता, यह न्यायोचित सत्य विश्वास है, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 55 की बात करते हैं, एक साधन के रूप में ज्ञान का प्रयोग किया जाता है, एक साधन के रूप में ज्ञान का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे हम कहते हैं अधिगम हेतु, बोध होत, प्रयोग होत, सारे के सारे ऑप्शन ठीक है, यानी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 56 शैक्षिक अनुसंधान ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है, तो जिसका संबंध कहाँ से है, तो ध्यान रखिएगा ये आपको हो जाएगा कॉलेज स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विशिष्ट विषय, ऑप्शन स्पेसिफिक सब्जेक्ट विच थ्रो एट कॉलेज लेवल। नेक्स्ट 57 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के गति निर्धारक हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के गति निर्धारक विद्यालय में कहलाए, तो गति निर्धारक विद्यालय भी जो है आपको वो आपके नवोदय विद्यालय कहलाए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। त्रिभाषा सूत्र किस आयोग ने सुझाया था, तो ध्यान रखिएगा त्रिभाषा सूत्र आपका कोठारी आयोग ने सुझाया था, यानी कि 3 लैंग्वेज फार्मूला वॉज गिवन बाय द कोठारी कमीशन। 10+2+2 शैक्षिक सूत्र को व्यवहारिक रूप में किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, तो ये भी आपका ध्यान रखिएगा NEP 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के जरिए किया गया था। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कोठारी आयोग ने सुझाव 1964 में दिया था, और स्वीकार जो किया गया था कोठारी आयोग द्वारा वो 1986 में स्वीकार हुआ था, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में स्वीकार हुई थी। मुदालिया आयोग द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक समूह, तो सुझाए गए वैकल्पिक जो थे वो कितने थे आपके, मुदालिया आयोग के 7 थे। मुदालिया आयोग का गठन कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है, 23 सितंबर 1952, 23 सितंबर 1952 मुदालिया आयोग। शिक्षा शास्त्र संबंध है, तो शिक्षा शास्त्र जो संबंध है आपका वो शिक्षण के तरीकों से, टीचिंग मेथड से।
63 की बात करें, कोठारी आयोग का गठन कब हुआ, तो कोठारी आयोग का गठन आपका हुआ 14 जुलाई 1964 का। ढंग से याद कर लीजिए। कोठारी आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका नई दिल्ली में, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान का किसके विकास पर बल दिया जाता है, तो सामाजिक विज्ञान की बात करी गई है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपका समाज भी है, जीवन स्तर भी, पर्यावरण भी, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट 66, नए शैक्षिक विषयों की पहचान का श्रेय किसे, नई शैक्षिक विषयों का पहचान का विषय दिया था, वो आपको विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटीज़ को दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुउद्देशीय विद्यालय किस आयोग का सुझाव था। बहुउद्देशीय विद्यालय की बात करेगी तो बहुउद्देशीय विश्वविद्यालय जो हैं आपके, या बहुउद्देशीय विद्यालय जो है आपको कोठारी आयोग द्वारा सुझाव दिया गया था। स्टेट की बात करते हैं, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य आपका होना चाहिए कौशल, स्वभाव व ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि एक्वायरिंग स्किल, हैबिट्स एंड नॉलेज, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 69 की। 69 में पूछा गया, एक शिक्षक के लिए विषय ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है, तो सकारात्मक शिक्षा, शिक्षक ज्ञान होना, व्यवहार संबंधी समस्याओं का ज्ञान होना और तरीकों का प्रभावी उपयोग होना, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सारे ऑप्शन करेक्ट। कैसे एक शिक्षक कक्षा की समस्या का प्रबंध या उन्हें होने से रोक सकता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अपनी कक्षा का प्रभार लेकर विघटनकारी छात्रों पर ध्यान देकर और छात्रों को अपनी सीट चुनने देना। 71, प्रभावी अनुशासन के आधारभूत सिद्धांत क्या है, प्रभावी अनुशासन के सिद्धांत कौन से हैं, तो ये आपके ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला आपका हो जाएगा प्रभावी अनुशासन के आधारभूत सिद्धांत बच्चों को स्व व्यवस्थित करने में सहायता करें, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अतिरिक्त मनोरंजन और बच्चों या माता पिता के बीच अधिक विश्वास की भावना उत्पन्न करने, ऑप्शन डी करेक्ट। 72 की बात करते हैं, प्रतिमान का महत्व क्या है, तो यहाँ पूछा गया है क्या प्रतिमान का महत्व क्या है, तो ध्यान रखिएगा प्रतिमान का महत्व जो है आपका वो हो जाएगा, पहला ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, प्रतिमान का महत्व कह सकते हैं हम छात्र का निर्माण, खोज, रूपांतर और अपने स्वयं का ज्ञान, और दूसरा हो जाएगा आपका छात्रों के लिए ऐसी परिस्थिति बनाता है जिसमें वे अर्थ का निर्माण कर सकें। ठीक है, तो 72 की हम बात कर सकते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ए और सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 73 की। अनुसंधान प्रतिमान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो किसको किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा उपयुक्त सभी सारे के सारे होंगे, यानी कि ऑन्टोलॉजी भी है, ठीक है, एपिस्टर्मोलॉजी भी है और मेथोडोलॉजी भी है। नेक्स्ट 74 के आप कुछ कैसे जानते हैं, तो ये आपका मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग आएगा, मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 75 की बात करते हैं, शैक्षणिक शिक्षा क्या है, तो शैक्षणिक शिक्षा क्या है ये हमसे पूछा गया है, तो दोनों ऑप्शन सही रहेंगे, यानी कि पहला ऑप्शन कह रहा है जानकारी देने में शिक्षक के कौशल के आधार पर किसी विषय का ज्ञान को पारित करने के लिए शिक्षक द्वारा उपयोग की जाने वाली रणनीति। सेकंड, मूल सिद्धांतों के आधार पर विश्लेषण। तो यहाँ पे आपके 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इन क्वेश्चंस को दो से तीन बार देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपके यहीं से मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। इसी के साथ गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कितने के क्वेश्चन आपके बने, कितने के क्वेश्चन आपके हुए हैं, तो कमेंट करके बता सकते हैं। देन गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत एंड लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, टेक केयर एंड बाय बाय।